स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर, जहां हम प्रोवाइड करते हैं मैथ्स एसएसटी सब्जेक्ट्स का 9th और 10th का खूबसूरत कंटेंट। तो अभी तक दोस्तों हमने मैथ्स के 10th में 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ला रहा हूं एक छठा चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल्स। क्लास 10th का ज्योमेट्री का पहला चैप्टर आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स, सर ये क्या क्लास 9th जैसा ट्रायंगल्स है जहां तो सर हमारी फट गई थी, सर समझ ही नहीं आ रहा था कॉन्ग्रुएंट कैसे करें। नहीं, ये वो ट्रायंगल्स नहीं है। एक्चुअली ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, ये 10th क्लास का ट्रायंगल दो मेन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करता है। एक तो थ्योरम पे वर्क करता है, दैट इज बीपीटी, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर वर्क करता है, दैट इज सिमिलैरिटी। पहली एक्सरसाइज को हटा दो, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको दो एक्सरसाइज मेन दिखेगी, एक बीपीटी दिखेगी एक्सरसाइज 6.2 और सिमिलैरिटी दिखेगी एक्सरसाइज 6.3। तो मेन ये दो कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर को मेन मुख्य आदेश देते हैं। बीपीटी एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और सिमिलैरिटी एक न्यू लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है। इवन दोनों ही न्यू लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो प्रायर नॉलेज की इसके अंदर ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी ना। आप बिना प्रायर नॉलेज के भी ये चैप्टर कर सकते हो। और एडवांटेज, आप बीपीटी को पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, सेम गोस फॉर सिमिलैरिटी। तो सीक्वेंशियल का भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक एनी वन आउट ऑफ बोथ कि आप पहले क्या करना चाहते हो। बट हम सीक्वेंशियली चलेंगे तो बीपीटी हम पहले पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं, शुभ शुरुआत करते हैं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, है ना, ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। सब पहले तो ये थ्योरम कहती क्या है, प्रूफ तो इसका करवाऊंगा ही, जो 5 नंबर में आता भी है, बट पहले ये समझ ले कि थ्योरम कहती क्या है। ये थ्योरम ये कहती है भाई हमसे कि मान लो एक ट्रायंगल है ना, लेट्स से ए बी सी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट है, लेट्स से एम एन, और ये लाइन अगर हमने ज्वाइन कर दी तो बीपीटी ये कहती है कि अगर ये लाइन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलल है, कौन सी, ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाली लाइन है, अगर ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से पैरेलल है, तो इफ MN इज पैरेलल टू BC, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये जो MN लाइन थी, जो M और N से बन रही थी, M इस वाली साइड को और N इस वाली साइड को इक्वल रेशियो में कट करेगा। मतलब M अगर इस लाइन को रेशियो में देखो तो क्या होगा, AM अपॉन MB, दैट इज रेशियो मतलब डिवाइड, AM अपॉन MB, और N यहां से क्या लेगा, AN अपॉन NC, AN अपॉन NC। ये कहलाती है आपकी बीपीटी कि अगर लाइंस पैरेलल है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के, तो रेशियो इक्वल होगा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन NC। दिस इज बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी के बेसिस पर आपके 9-10 क्वेश्चन बेस्ड हैं एक्सरसाइज 6.2 के अंदर। अब इसको प्रूफ तो करेंगे ही, है ना, प्रूफ की तो वो है ही नहीं जल्दी, बट पहले मैं आपको ना एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी ऑफ थॉट मिल जाए। देखिए, अगर अपन एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस की बात करें, जैसे ये, इन फिगर दिस DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड, तो बहुत इजी है। पहले वाले में अगर मैं देखूं, मुझे दिया है DE पैरेलल टू BC, तो जरा बीपीटी लगाइए, D से क्या कटेगा, AD अपॉन DB, रेशियो में E से क्या कटेगा, AE अपॉन EC। अब वैल्यू डाली, AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1, EC की वैल्यू निकालनी है। ये 2 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC की वैल्यू कितनी आएगी, 2। सिंपल। सब एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बीपीटी समझ में, यार मेन बात है हमको बीपीटी समझनी है, प्रूफ तो मैं करवा ही दूंगा। ये वाला भी देखो, सेम AD अपॉन DB, AE अपॉन EC करके देखो। AD निकालना है,
डीवी 7.2 है, ये 1.8 है, ये 5.4 है। थोड़ी काटा पीटी करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 3 से 8 7.2 भी काट दो 2.4 बार, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। ताकि ये देखो ये कैसा क्वेश्चन था, ये बीबीडी अप्लाई करने वाला क्वेश्चन था, है ना, ये बीबीडी अप्लाई करने आनी चाहिए छोटे मोटे से क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके लिए होमवर्क है। वहां ये चेक करना है क्या 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 कि रेशियो इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, तब को वहां चेक करना है रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो आओ मैं आपको इसका प्रूफ करके बताता हूं। सर इसका प्रूफ 5 नंबर में आता है, तो छोड़ के तो मत ही जाना, पिछले साल बेसिक स्टैंडर्ड में दोनों में आया है, इस साल के सैंपल पेपर में आया है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से पूछ सकता है ये क्वेश्चन। पहला स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, कि स्टेट करो और प्रूफ करो। दूसरा स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। और तीसरा जो आजकल ज्यादातर चल रहा है कि स्टेटमेंट गिवन होगी और फिर प्रूफ करना पड़ेगा। देखो क्या स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। सर वही चीज है जो हमने अभी बात करी। तो मैं पहले तो इसको हटा देता हूं और अब अपन शेप बना के इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान से समझना, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, है ना, काफी सिंपल प्रूफ है। बस बहुत बच्चे ना इसकी प्रूफ को रटते हैं, जो थोड़ा बेकार है। इसको बिना रटे भी काम हो जाता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अगर समझोगे तो। ए बी सी, लेट से एक पॉइंट यहां डी, लेट से एक पॉइंट ई, ये डी ई, ठीक है। तो पहले तो मैं छोटी छोटी चीजें लिख देता हूं। गिवन कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सही। टू प्रूफ रेशियो क्या बैठेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, सही, परफेक्ट परफेक्ट। अब सर इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, फिर ही मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा। देखो मुझे एक बात बताओ और ध्यान समझना। मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी। अब मैं आपसे पूछूं सर इसका बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर बीसी, बट नहीं, आप गलत हो। सर बेस तो तीनों ही नहीं हो सकते। क्या ए बी भी बेस है? हाँ सर, अगर कोई यहां से देखे तो ए बी बेस है। सर क्या एसी भी बेस है? हाँ सर, कोई यहां से देखे तो एसी बेस है, और सामने से देखे तो बीसी बेस है। तो सर बेस तो हम अपने मन का ले सकते हैं, एज पर दी क्वेश्चन जो हमें चाहिए रहेगा। पहली चीज कि बेस हम अपने मन का ले सकते हैं। सेकेंड चीज, याद है बचपन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला होता था उसका, हाफ बेस इनटू हाइट, पढ़ते थे ना। बेस तो मैंने आपको बता दिया। हाइट हमेशा ध्यान रखना, भले बचपन में इतना ध्यान ना रखा हो, हाइट एक्चुअली हमेशा कितने डिग्री पे बनती है, 90 डिग्री पे। हाइट हमेशा कितने डिग्री पे बनती है, 90 डिग्री पे। तो ये मेक श्योर करना रहता है कि हाइट हमेशा कितने डिग्री पे बनेगी, 90 डिग्री पे बनेगी। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, एक तो बेस हम अपने मन का ले सकते हैं और हाइट 90 डिग्री पे, तो आप बीपीटी बहुत इजीली प्रूफ कर पाओगे। सर कंस्ट्रक्शन में क्योंकि हम ये एरिया वाली अप्रोच लगाएंगे तो हमको हाइट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो अभी कोई 90 डिग्री नहीं है। तो आइए हम एक हाइट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, ड्रॉ, एक हाइट में यहां से डी से ड्रॉ कर रहा हूं, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, कॉमा, फिर मैं ई से एक ड्रॉ कर रहा हूं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, दो परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉप किए हैं। अब मैं आपको ये दोनों ड्रॉ भी करके देता हूं। तो ये एक तो डी से ड्रॉ कर दिया और एक ई से ड्रॉ कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट। इसका नामकरण भी कर दो दोस्त, डी एम दिया है और ई एन दिया है, ठीक है सर। और हम दो चीजें और कर रहे हैं, ज्वाइन भी करेंगे। तो ज्वाइन डी सी एंड बीई, ये ज्वाइन कर लीजिए, ये भी काम आएगा। ये दोनों ज्वाइन भी कर लीजिए।
डन सर, डन सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा 90 मैंने साइन नहीं बनाया, याद रह जाएगा ना। चलो अब हम प्रूफ करना चालू करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है, बस देखते रहिएगा, बहुत आसान है। सर वही हमको एडी चाहिए, तो हम पहले ले रहे हैं ट्राइंगल एडीई। क्या ले रहे हैं? ट्राइंगल एडीई, दिख रहा है एडीई। इसमें हम लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, जो इसका एरिया होता है। तो यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ इंटू, अब वही जैसे मैंने बोला था कि बेस आप अपने मन का ले सकते हो, तो सर यहां से लेना चाहिए ताकि मुझे एडी बेस मिले। मुझे तो एडी चाहिए ना, चाहिए ना एडी, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू एडी। अब सर हाइट, क्योंकि 90 इसलिए ड्रॉ किया था ना ताकि हाइट मिल जाए, कंस्ट्रक्शन इसलिए किया था, तो हाइट कौन सी होगी? EN। सर EN क्यों? क्योंकि भाई बेस पे हाइट बनती है, ये तो पता होगा ना, बेस पे हाइट बनती है, तो EN। डन सर, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब सर AD आ गया, अपॉन में DB चाहिए, तो ज्वाइन इसलिए किया है। अब कौन सा ट्राइंगल लोगे जिसमें DB बेस बन जाए? DEB। अब यहां से देख लेंगे वापस से, देखो अब मैं जो दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं एरिया ऑफ DBE हाफ इंटू बेस, इधर से देख रहे हैं तो बेस क्या? DB, तो DB। अब सर हाइट की प्रॉब्लम है DBE में, हाइट की प्रॉब्लम है क्या? DBE ऐसा दिख रहा है, ये E है, ये D है, ये B है, क्या DBE ऐसा दिख रहा है? यस सर। सर आपने बेस तो ले लिया बट हाइट की प्रॉब्लम है, हाइट तो बनाई नहीं है, बट पीछे साइड से हाइट बनी हुई है क्या? यस सर, ये EN है ना, हाँ ये हाइट बनी हुई है। तो सर जब किसी ट्राइंगल में हम फ्रंट साइड से हाइट नहीं ले पाते तो कहां से लेते हैं? बैक से, 90 डिग्री, ताकि EN मिल जाए। तो इसलिए हम हाइट कितनी ले लेंगे? EN। इक्वेशन 2। अब क्योंकि AD अपॉन DB चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा? ये बनेगा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE। हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, AD अपॉन DB बचेगा। ठीक है सर, ये हमारा एक बॉक्स आ गया। अब अगर होशियार हो तो आपको पता है भाई, अगर ये एक बॉक्स बन गया तो सेम काम हम वापस उस साइड से करेंगे, उस साइड से जो AE वाला साइड है, बस फिर ये BPD ऑलमोस्ट प्रूफ हो जाएगी। आओ जल्दी से वो वाले साइड से कर लेते हैं। कितना आसान था, कॉमन सेंस से बस बेस और हाइट का अगर पता हो तो ये BPD यूज करना इज वेरी इजी। अब आप ये यहां लिखोगे वापस से उस साइड से एरिया ऑफ ADE हाफ इंटू, अब वहां से देखोगे तो बेस मिलेगा AE, हाइट मिलेगी DM। दे दो इसको इक्वेशन 4, क्योंकि ये इक्वेशन 3 होगा ना, इसको इक्वेशन 3 दे देना, ये बॉक्स को, ब्लू कलर का जो बॉक्स है। फिर वहां से कौन सा ट्राइंगल लोगे ताकि EC मिल जाए? DEC, एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू बेस लोगे EC, हाइट पीछे से जाएगी DM, गिव इट एज इक्वेशन 5। सेम काम जो यहां किया था, डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। क्या बनेगा? एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC, हाफ से हाफ कटेगा, DM से DM कटेगा, क्या बनेगा? AE अपॉन EC। अब सर हमको एक चीज तो दिख रही है कि सर ये दोनों बॉक्सेस तो आ चुके हैं, गिव इट एज इक्वेशन 6, बट सर ये इक्वल नहीं आए हैं, हमने दोनों को इक्वल भी करना है ना, ये दोनों आ गए तो बहुत सिंपल है, चेक करो क्या इनकी न्यूमरेटर इक्वल है? हाँ सर, एरिया ऑफ ADE इक्वल आएगा। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो क्या LHS सबके इक्वल, और LHS इक्वल तो RHS इक्वल है ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, बहुत इजी है, जरा इन दो ट्राइंगल में नोट करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्या? DEB DEC दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये सेम बेस पर आ रहे हैं DE। किस पर आ रहे हैं? सेम बेस पर आ रहे हैं DE, तो इन दोनों का इक्वल होगा एज बोथ हैव
सेम बेस क्या डीई, सेम बेस डीई। सर जैसे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल थे, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, तो अब आपके आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे देन बाय बाय थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन AD अपॉन DB is equals to AE upon AC. This is proved. इस तरीके से बीपीटी को प्रूफ किया जाता है। बोले सर आसानी तो है, हाँ बेटा आसानी है, बस फोकट की हवा बनी हुई है, मैं तो बोलता ही हूँ हवा बनी हुई है, हवा को उड़ जाने दो और हम हवा को रोकने का साहस रखने वाले लोग होने चाहिए। सिंपल सा, हाफ बेस साइड लगाओ, इधर भी हाफ बेस साइड लगाओ, दोनों को इक्वल करो एंड दिस ऑल, खत्म खत्म। लिख लोगे तो बहुत अच्छा, वरना मैं साइड पे हो जाता हूँ, फोटो भी ले ही लो एक, ठीक है। कुछ चीजें देखें, ये मैंने बता दिया। अच्छा बीपीटी का कन्वर्स भी है, सिंपल कन्वर्स है यार। वो बीपीटी कहती थी लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, कन्वर्स कहेगा रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा। देखो इफ अ लाइन इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सेम कि भाई अगर रेशियो इक्वल है AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। दैट इज क्या नाम था लाइन का, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। सिंपल, ये कन्वर्स है। कन्वर्स का प्रूफ मत करना, नहीं आता, काम का नहीं है, मेन बीपीटी का प्रूफ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब रुकिएगा, थर्ड वाला पहले नहीं करेंगे, पहले फोर्थ करेंगे फिर थर्ड करेंगे, ताकि थोड़ी सी समझ में आ जाए बीपीटी लगाते कैसे, सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग फॉलो कर। फोर्थ करते हैं। इन अ गिवन फिगर दिस पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ मतलब 90% चांस है कि बीपीटी लगनी है। फिगर दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, तो क्या दिया है गिवन, हमको गिवन है DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। अब आओ इसका प्रूफ करते हैं। अगर DE पैरेलल टू AC है तो जरा ट्राइंगल देखो, तो खुद देखो, DE पैरेलल टू AC, तो DE पैरेलल टू AC, थर्ड साइड AC होगी, तो पूरा ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, ABC, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, DE से क्या कट रहा है, बीपीटी लगानी है तो D से क्या कट रहा है, AD अपॉन DB, E से क्या कट रहा है, BE अपॉन EC। सिंपल, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ब्रैकेट में लिखना बाय बीपीटी इक्वेशन 1। सही, सेम काम वापस करेंगे जो दूसरा गिवन है। क्या गिवन है, इफ DF पैरेलल टू AE, तब ट्राइंगल देखो पहले तो, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, तो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ABE, सही दिख रहा है, यस सर। तो इन ट्राइंगल ABE लगाओ बीपीटी, तो D से क्या कट रहा है वापस, AD अपॉन DB, फिर दूसरा पॉइंट F से क्या कट रहा है इस ट्राइंगल में, BF अपॉन FE, अगेन बाय बीपीटी, गिव इट एज इक्वेशन 2। सर इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे दिख रहा है ये वाले और ये वाले दोनों कट जाएंगे, तो इक्वेट कर दूंगा तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो RHS इक्वल हो जाएंगे, यानी BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। चेक करो तो क्या यही प्रूफ करना था, BE अपॉन EC BF अपॉन FE, सिंपल था क्या, हाँ सर। नॉर्मल बीपीटी लगाने आनी चाहिए, है ना, मैंने वही बोला बीपीटी लगाने आनी चाहिए तो लाइफ जिंगा लाला है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे बीपीटी प्लस कन्वर्स दोनों लग जाएगा, बीपीटी और कन्वर्स दोनों लग जाएगा। इन अ गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF पैरेलल टू QR। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन। आओ देखें, गिवन क्या दिया है सर, DE पैरेलल टू OQ, वही ट्राइंगल लेते जाना है ना, ट्राइंगल लेते जाना, DF पैरेलल टू OR। तो अपन इसका प्रूफ कर रहे हैं, बहुत इजी। गिवन है DE पैरेलल टू OQ। अब चेक करो DE पैरेलल टू OQ,
DE पैरेलल टू OQ। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? POQ। सही, OQ उसमें थर्ड साइड आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल कौन सा था? POQ। लगाओ BPT। DE, D से क्या कटेगा? PD अपॉन DO। PD अपॉन DO। E से क्या कटेगा दोस्त? PE अपॉन EQ। तो PE अपॉन EQ। सेम BPT इक्वेशन 1 दे दो। सही, सेम काम इसमें करो सर। ये जो गिवन है DF पैरेलल टू OR, चेक करो तो DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? POR। तो इन ट्राइंगल POR जरा कट करना। D से क्या कटेगा वापस? PDDO। PDDO। F से क्या कटेगा दोस्त? PFFR। PFFR। बहुत इजी है, अगर BPT आ गई है दिमाग में तो ये वापस इक्वेशन 2 बाय BPT। दोनों में देखो वापस कुछ कट रहा होगा। PDDO कट रहा है, काट दो। क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो PDDO कट जाएगा, बचेगा इधर PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब सर ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। PEEQ, PEEQ, PFFR। सर ये तो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो इन ट्राइंगल PQR इफ रेशियो आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल कौन सी होगी? PEEQ E से कट रहा है, PFFR F से कट रहा है, यानी EF थर्ड साइड के पैरेलल, दैट इज QR। क्या यही प्रूफ करना था? यस। ब्रैकेट में लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सिंपल। यस सर, ये चीज तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी, दोनों रेशियो लिखी फिर इक्वेट करा फिर काट दिया, और बस अब ये कन्वर्स वाली चीज। सिंपल था, BPT सिंपल है। ये आपके लिए होमवर्क। सेम क्वेश्चन देखो, क्या ये पिछले वाले का ही रेप्लिका नहीं है? सेम ही तो है। ABPQ के पैरेलल दिया है, ABPQ के पैरेलल दिया है, फिर BPT लगाओगे। ACPR के पैरेलल दिया है, BPT लगाओगे। दोनों इक्वेशन में कुछ कटेगा, फिर वो इक्वल आएंगे और फिर लाइन पैरेलल आ जाएगी कन्वर्स से। तो ये होमवर्क है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा फिगर चेंज कर दिया, लेटर्स चेंज कर दिए। ठीक है। अच्छा, 7th और 8th नहीं करना है, 9th के क्वेश्चन से नहीं आते 7th और 8th। हम डायरेक्ट फिर 9th करते हैं। 9th करेंगे, फिर एक वो जो छोड़ा है तुम भूल गए होगे ना शायद, याद है? अच्छी बात है। देखो, ABCD इज अ ट्रपेजियम। सर एक ट्रपेजियम, बहुत बच्चों को तो ट्रपेजियम भी नहीं आता होगा बनाने, है कि नहीं? झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, सही ही बोल रहा हूं। लेट्स से ABCD, AB पैरेलल टू BC। तो एक गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू DC। शो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। जरा देखो, देखो क्या AB और DC, अच्छा एक और, डायगोनल्स इंटरसेक्टेड हो, ये नहीं देखा मैंने। डायगोनल्स भी है, लो डायगोनल्स इंटरसेक्टेड हो। अब देखो AB पैरेलल टू CD, क्या कोई ट्राइंगल बन पा रहा है? तो सर BPT लगाने के लिए ट्राइंगल तो चाहिए, तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके अंदर, तो काम होगा। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करो, छोटा सा यहां से O से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, OM, जो इसके भी पैरेलल हो, नीचे वाले के पैरेलल हो। तो अब फिर हमारा काम हो जाएगा, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB और पैरेलल टू CD। अब BPT लगा, अब BPT ये थोड़ा करना पड़ता, इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, एक ही बात होती। तो पहला केस ले रहा हूं, OM पैरेलल टू AB। चेक करना तो कौन सा ट्राइंगल बैठ रहा है। OM पैरेलल टू AB, कौन सा? DAB। चेक करो, DAB में सही बैठ रहा है, यस सर। तो इन ट्राइंगल DAB, जरा कट करना दो।
डीएबी में ओ से कट करो तो ओडी ओबी, ओडी ओडी ओबी, और इधर से कट करोगे तो डीएम एमए, डीएम एमए, वही ब्रैकेट में बाय बीपीटी इक्वेशन 1। अब एक बार ओएम सीडी के पैरेलल माना है, ओएम पैरेलल टू सीडी, ओएम पैरेलल टू सीडी, उल्टा है कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ओएम पैरेलल टू सीडी, कट कर लो। हाँ तो यहां से कट करोगे तो क्या बैठेगा, एओ अपॉन ओ सी, और यहां से कट करोगे तो एम अपॉन एम डी। ठीक है सर, वही बाय इक्वेशन 2। थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लो भले, क्योंकि फिर वो कट जाना है, इसको थोड़ा रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं, ओ सी अपॉन ओ ए, एम डी अपॉन ए एम, उल्टा करके। अब मैं यहां ही लिख रहा हूं, है ना, लो थोड़ा बढ़ा ही देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एमडीएम कट जाएगा तो बचेगा ओडी अपॉन ओबी इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओए। हो गया प्रूफ, सिंपल। वही चीज थी, कोई नई चीज तो करवाई नहीं मैंने, सेम ही था, बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था। अगला क्वेश्चन इसका भाई है, उल्टा रेशियो गिवन है और ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, तो ये होमवर्क कन्वर्स से हो जाएगा, ये कन्वर्स से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। आओ एक क्वेश्चन जो छोड़ा था वो करते हैं। वो छोड़ा इसलिए था क्योंकि उसको थोड़ा डिफरेंट लॉजिक से, वो एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 भी इसी लॉजिक पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान। भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। इन फिगर दिस, ये वही पैरेलल दिया, प्रूव दैट दिस। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये एम अपॉन ए बी लिखा है, एम अपॉन ए बी, तो पूरी साइड लेना चाह रहा है वो, और एन अपॉन ए डी, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले अपन वो नॉर्मल बीपीटी वाला काम जो अभी तक करते आ रहे थे, आइए सबसे पहले तो वही काम करेंगे हम। गिवन में हमको दिया है एक तो LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, सही लगाइए, देखिएगा। तो अगर LM पैरेलल टू CB है, LM पैरेलल टू CB है, कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, ACB, तो ले लीजिए इन ट्राइंगल ACB, तो काटिए, L से क्या कटेगा, ALLC, ALLC, M से क्या कटेगा, AMMB, AMMB। इक्वेशन 1 दे दो, वही बीपीटी से लिख देना। सर सेम काम वहां पे करेंगे, LN पैरेलल टू CD, चलो चेक करना तो कौन सा ट्राइंगल बैठ रहा है, LN पैरेलल टू CD, ADC बैठ रहा है, तो हम ले लेंगे ट्राइंगल ADC। L से वापस क्या कटेगा, ALLC, N से क्या कटेगा, ANND, ANND, सही, ये हो गया। अब दोनों को वापस इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ALLC कट जाएगा, AM अपॉन MB, AN अपॉन ND। सर ये तो आ गया, वो जो ये तो अभी तक मैंने कुछ नया किया ही नहीं, पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैं यही कर रहा हूं, बट सर इसमें अपने को MB नहीं चाहिए, इसमें हमको AB चाहिए, तो ये ही मेन स्टेप आएगी यहां से, सब लोग देखिएगा, AM अपॉन MB, AN अपॉन ND। सर हमको पूरा चाहिए, हमको AM ऊपर चाहिए, नीचे AB चाहिए पूरा, यानी मुझे ऐड करना पड़ेगा, बेसिक बात तो ये समझना है। अब ये भी मेक श्योर करना है कि AM रहे, अगर मैं यहीं ऐड कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा AM नहीं रहे, तो पहले इसको रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल करने पे MB अपॉन AM और ND अपॉन AN। अब ऐड करो, सर ऐड क्या डायरेक्ट करेंगे ना, +1, ताकि LCM लेंगे तो वो सेम आ जाएगा, +1। ये +1 क्यों किया सर, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो
कॉमन सेंस से सोचो, जब ये मल्टीप्लाई हो तो am इंटू 1 am प्लस mb, am प्लस mb क्या बना के देगा, ab, इसलिए मैंने +1 किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई am अपॉन am, एलसीएम, सेम काम यहां करो, nd प्लस an अपॉन an, ठीक है। अब ऐड करो mb प्लस am, mb प्लस am, ab और अपॉन में am, nd प्लस an, n है ना, ये n है, nd प्लस an, ad और अपॉन में an। अब वापस रेसिप्रोकल कर दो ताकि हमारा am ऊपर आ जाए, तो am अपॉन ab इक्वल्स टू an अपॉन ad, हैंस प्रूव्ड। तो एक्चुअली पिराने वाले क्वेश्चन और इन वाले क्वेश्चन में बस एक फर्क आया कि हमने ये +1 वाली अप्रोच भी करी ताकि हमको पूरा मिल जाए। तो याद रखना ये वाली अप्रोच अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी जरूर कर लेना। ये हो गई हमारी बीपीटी का पूरा समागम कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।